22वें वार्षिक दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे महामहिम कुलाधिपति महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खां जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय कुलाधिपति के प्रधान सचिव प्रतिकुलपति महोदय, अन्य मंचासीन अतिथिगण, विधान परिषद के सभापति पूज्य श्री अवधेश नारायण सिंह जी, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए कुलपति एवं पूर्व कुलपतिगण, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय, राजभवन एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थीगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अभिभावकगण, मीडिया बंधु, आप सभी का ज्ञान और मोक्ष की इस पवित्र भूमि पर मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज लगभग एक दशक के बाद मगध विश्वविद्यालय 22वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का साक्षी बन रहा है। एक दशक का एक लंबा वक्त शैक्षणिक सत्र और परीक्षाओं की विलंबित अवस्था के कारण लगा। फरवरी 23 में मैंने जब कुलपति का पद संभाला तब विश्वविद्यालय में परीक्षाएं बाधित थी। परीक्षा परिणाम वर्षों से लंबित थे। परीक्षार्थियों का भरोसा डगमगाया हुआ था। विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए 2.5 वर्षों में 150 से अधिक लंबित परीक्षाएं पूरी कर 4 वर्ष पीछे चल रहे सत्र को नियमित कर दिया गया है। मगध विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा में केवल सुधार नहीं, यह विश्वविद्यालय के साख की पुनर्स्थापना है। इसलिए आज का यह ऐतिहासिक अवसर केवल दीक्षांत समारोह नहीं, बल्कि मगध विश्वविद्यालय की आत्मा के पुनर्जागरण का उत्सव है। यह वह क्षण है जब चुनौती भरे समय में किए गए परिश्रम, संघर्ष और सुधार की रोशनी हमारे परिसर को आलोकित कर रही है। यह रोशनी बताती है कि जब नियत साफ हो और दृष्टि स्पष्ट हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। 1962 में स्थापित मगध विश्वविद्यालय ने 6 दशक से भी अधिक की अपनी यात्रा में आरा और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 2 विभाजन भी देखे हैं। इसके बावजूद 5 जिलों में फैले अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह विश्वविद्यालय 1,10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। बिहार के सामाजिक परिवर्तन की एक नई गाथा लिख रहा है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि एक दशक बाद महामहिम कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से दीक्षार्थियों को पदक और उपाधि प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। इस अवसर पर 28 परंपरागत स्नातकोत्तर, 6 व्यावसायिक कोर्स के 34 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। यह गौरव का पल है कि सत्र 22-24 के 156 स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों और वर्ष 2024 में पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण 250 शोधार्थियों, जिनमें 2 डिलीट शोधार्थी भी शामिल हैं, को इस दीक्षांत समारोह में महामहिम कुलाधिपति महोदय के सम्मुख उपाधियां दी जा रही हैं। यह प्रमाण पत्र कागज की डिग्री नहीं, यह विश्वविद्यालयों के आत्मविश्वास, निष्ठा और चुनौती से भरी हुई शैक्षणिक यात्रा का जीवंत दस्तावेज है। यह उपाधि आपको पहचान के अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी देती है। आप भविष्य के निर्माता हैं। कभी महात्मा गांधी के लिए, कभी सोहनलाल द्विवेदी ने कहा था, चल पड़े जिधर 2 डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। मैं आप सभी विद्यार्थियों के कदमों को उसी दिशा में बढ़ाने का आह्वान करता हूं।
आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि मगध विश्वविद्यालय बिहार का पहला राज्य है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जा रही है। आईआईटी पटना द्वारा स्थापित किए गए शानदार डीपीआर से लेकर हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तक भविष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में मगध और बिहार तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर का शिलान्यास महामहिम राज्यपाल महोदय एवं राज्यसभा के माननीय उपसभापति महोदय के कर कमलों से हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 3 साल पहले स्थापना दिवस के मगध विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय राज्यसभा के सभापति महोदय का यहाँ आगमन हुआ था, तो उन्होंने बिना मांगे 20 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय को सत्येंद्र नारायण सिन्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की लिए दी है। आप सभी जानते हैं कि समय बीतने के साथ सब कुछ भुलाया जा सकता है, लेकिन इस सच को नहीं भुलाया जा सकता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पूज्य सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने 1962 में की थी। बहुविषयक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी कोर्स और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसके द्वारा 700 से अधिक विद्यार्थियों का देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। विश्वविद्यालय में रिसर्च डेवलपमेंट आरडीसी की स्थापना की गई है, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों को शोध के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। इन प्लिबनेट के विभिन्न विभागों जैसे शोध गंगा, शोध शुद्धि, शोध गंगोत्री आदि के माध्यम से शोध की मौलिकता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा रहा है। अनेक पेटेंट एवं शोध प्रोजेक्ट हमारे शिक्षकों ने पिछले 3 वर्षों में हासिल किए हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पुरातात्विक शोध और पांडुलिपियों का अध्ययन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थियों की अकादमिक प्रगति और उत्कृष्टता के लिए पिछले 2.5 वर्षों में 400 से अधिक सेमिनार, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूं कि पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों ने 400 की संख्या अगर मिला दिया जाए तो 400 की संख्या नहीं पार पाएंगे। इसलिए मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों ने इस ज्ञान के केंद्र में इतने कार्यक्रमों को, बौद्धिक कार्यक्रमों को किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई के सहयोग से विश्वविद्यालय में एनएससी की तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई है। नैक की उच्च स्तरीय तैयारियों के संदर्भ में आईक्यूएसी ने पिछले 9 वर्ष से लंबित AQAR को सफलतापूर्वक नैक की वेबसाइट पर अपलोड कर इतिहास रचा है, और मैं इसके लिए अपने तमाम नए शिक्षकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्वविद्यालय की पहचान बनी है। सियोल, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में हमारे शिक्षकों ने अपनी शोध प्रस्तुतियां दी हैं। विभिन्न देशों की शैक्षणिक संस्थाएं परस्पर सहयोग से मगध विश्वविद्यालय में संगोष्ठी और विचार साझा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी प्रवेश ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा पूर्णतः डिजिटल बनने की तरफ अग्रसर है। यह विश्वविद्यालय सुशासन की दिशा में एक और कदम है। कार्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। हम स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त कैंपस बनाने की तरफ से तेजी से अग्रसर है। एंटी रैगिंग सेल, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। एलुमनाई एसोसिएशन की सुदृढ़ स्थापना की गई है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव और नेटवर्क अमूल्य है। विश्वविद्यालय खेल में उत्कृष्टता की तरफ अग्रसर है। कबड्डी में विश्वविद्यालय की टीम ने 2 साल पहले राजभवन द्वारा आयोजित चांसलर ट्रॉफी
को भी जीता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेलों में सक्रियता से प्रतिभाग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया गया है ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार और संवेदना भी विकसित हो सके। इसे और गति देने के लिए संस्कार सृजन संस्था की स्थापना की गई है। अंत में मैं आए हुए यहाँ तमाम अतिथियों को आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप आए। मगध विश्वविद्यालय की पुरानी गरिमा को और इस वैभव को बढ़ाने में आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहा है और हम समझते हैं आगे आने वाले दिनों में विश्वविद्यालयों को तमाम बुद्धिजीवियों और तमाम शिक्षकों, तमाम छात्रों का और पूर्व कुलपतियों, पूर्व कुल सचिवों और शोधार्थियों का सहयोग मिलेगा तो हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय बिहार में नंबर 1 की स्थिति को पा सकेगा। और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय मगध, जय बिहार, जय भगवान बुद्ध।